चलिए, कल भाई हमने इनकी कन्वर्शन की थी। क्वेश्चन 17 में कंपैरिजन है मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान। मसलन उन्होंने कहा है मीथेनल में और इथेनल में किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे केमिकल मेथड से। हाँ, अब देखो भाई ये दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों एल्डिहाइड हैं। अच्छा, अब कोई ऐसा टेस्ट देखो जो एक का होता हो और दूसरे का ना होता हो। देखो आइडोफार्म टेस्ट किन का होता है? एल्डिहाइड में से सिर्फ आइडोफार्म टेस्ट एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड होता है, सिर्फ, और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल और कीटोन्स मिथाइल कीटोन। आइडोफार्म टेस्ट किन का होगा? एल्डिहाइड में सिर्फ और कीटोन्स मिथाइल कीटोन और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल। तो इसका आइडोफार्म टेस्ट होगा, इसका नहीं। तो अब इम्तिहान में हम इसी तरह मीथेनॉल नाम लिखे, नाम लिखने के बाद उनकी स्ट्रक्चर फार्मूले और यहाँ दरमियान में लिख देंगे आइडोफार्म टेस्ट। और ये फिर अच्छा, अब कौन देगा क्रिस्टल बनाएगा? इधर देखेंगे इट गिव्स येलो क्रिस्टल्स ऑफ आइडोफार्म on treatment with sodium hydroxide and iodine। सिर्फ ये इसके साथ इक्वेशन भी लिखेंगे, ये लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। ये बन जाएगा आइडोफार्म। ये बन गया आइडोफार्म, सोडियम आयोडाइड और साथ वाटर। जो एक कार्बन बाकी बच गई है ना, ये कार्बन एसिड बन जाएगा। वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बना देगा? सोडियम फॉर्मिक। ये बन गया सोडियम फॉर्मिक। अच्छा, इधर के इट डज नॉट, वो देगा और ये। अच्छा, लेकिन फिर इक्वेशन में यूं भी लिखना है कि आप ये लिखो आइडोफार्म, ये सार ये चीज़ें लिखकर फिर साथ लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ लिखो आयोडीन और फिर यू ट्रांसफर। ठीक है, ये कंपैरिजन किन दो के दरमियान हो गया? मीथेनॉल और इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाइल। अच्छा, दूसरा है कोई फर्क इनके दरमियान, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। आप देखेंगे इथेनॉल और ये हो गया प्रोपेनोन। इथेनॉल हो गया ये, और प्रोपेनोन। अच्छा, आप देखो ना, आइडोफार्म इससे भी बनेगा और आइडोफार्म इससे भी बनेगा। अब हमने फर्क करना, यहाँ ना 4-5 रिएक्शन हो सकते हैं। ये है एल्डिहाइड और वो है कीटोन।
तो याद रखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह के थे, एक थे माइल्ड और एक था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते थे, एल्डिहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कीटोन्स को भी। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करते। अच्छा, तो अब देखो इसके लिए एक मैं लिख देता हूँ यहाँ, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो देखो ये है एल्डिहाइड, वो है कीटोन, इससे रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, उससे नहीं बनेगा। इधर लिखना है, इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ cuprous oxide with फैलिंग सॉल्यूशन। अच्छा, और उसमें आपने ये लिखेंगे, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। और देखो फैलिंग सॉल्यूशन और बेनिडिक्ट सॉल्यूशन दोनों सेम है, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का फर्क है। तो हमारे किताब में जो कि आसान सी तरतीब में लिखी हुई है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनेगा भाई क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, इसका रेड प्रेसिपिटेट। साथ क्या होगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा एसिड, वो बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट और वाटर, तो ये हो गया सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। इधर क्या लिखोगे फैलिंग सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा जो कीटोन्स हैं वो इधर लिखेंगे, इट डज नॉट गिव। अच्छा, फिर देखो बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। बेनिडिक्ट सॉल्यूशन कैसे, वो सेम टू सेम, बेनिडिक्ट के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देगा और ये सेम टू सेम लिखना है, इधर लिखोगे ये नहीं देगा। अच्छा, तीसरा टेस्ट इसका लिख सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। बेनिडिक्ट में और फैलिंग में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का फर्क है। अब दूसरा मैं लिख सकता हूँ, ये टेस्ट भाई वो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, या इसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट। तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड है वो इसके साथ एक शाइनिंग सिल्वरी मिरर बनाएगा और कीटोन्स नहीं बनाते। तो क्या होगा, इट फॉर्म्स शाइनिंग सिल्वरी मिरर ऑन इनर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। इक्वेशन किताब वाली खुद लिख लेना, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे, डज नॉट, ये नहीं बनाएगा। एक और चौथा टेस्ट, सोडियम नाइट्रो क्लोराइड टेस्ट। ये कीटोन देते हैं एल्डिहाइड से। देखो कुछ टेस्ट पॉजिटिव हैं, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले टेस्ट हैं एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव हैं, कीटोन के लिए नहीं। लेकिन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट वो कीटोन के लिए पॉजिटिव है
और एल्डिहाइड के लिए नहीं। तो इधर लिखोगे प्रोपेन के हिस्से में इट गिव्स ऑरेंज रेड कलरेशन, कीटोन वाले हिसाब में जो एसीटोन का है, कीटोन वाला इस साइड है, ऑरेंज रेड कलरेशन विद सोडियम नाइट्रो Na2FeCN5NO, ये सोडियम, और उधर ये नहीं देगा, ये कीटोन्स के लिए होता है, एल्डिहाइड्स के लिए नहीं। जहाँ कहीं एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान फ़र्क वाज़े करना होगा वहाँ ये हम टेस्ट देंगे। चलिए, ये है तीसरा टेस्ट है इथेनल एंड प्रोपेनल। ये यूँ समझो पहले हो चुका है, एक है इथेनल, इथेनल हो गया CH3COOH, और एक हो गया प्रोपेनल CH3CH2। हाँ भाई, अब देखो इनमें फर्क किससे होगा? नहीं, ये होगा, ये भी फर्क होगा आइडोफार्म टेस्ट। यहाँ भी क्या होगा? किससे आइडोफार्म बनेगा, किससे नहीं बनेगा? हाँ जी, ये एसिटाइड नहीं है और उधर नहीं बनेगा, तो समझो इसके लिए ये येलो क्रिस्टल देगा और ये नहीं देगा। ये तो फिर दोनों एल्डिहाइड हैं और ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए जा सकते। अच्छा, एक है एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। अब है एसीटोन, और उधर है इथाइल अल्कोहल CH3CH2। अच्छा, अब आप देखो आइडोफार्म तो दोनों का होगा, क्यों? ये मिथाइल कीटोन है और हमने ये पढ़ा है कि जो मिथाइल कीटोन भी और इथाइल अल्कोहल दोनों के दोनों आइडोफार्म कैसे, इससे तो फर्क नहीं होता। हाँ, अब ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो येलो क्रिस्टल्स देंगे, क्योंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और दूसरा नॉन कार्बोनाइल। तो क्या होगा? इट गिव्स येलो क्रिस्टल्स ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन with 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इक्वेशन को लिख लेना, ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ओजन एसीटोन के साथ, ठीक है। और उधर क्या लिखोगे? ये नहीं देता, इट डज नॉट गिव येलो क्रिस्टल्स ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, ब्यूटेनोन एंड 3-पेंटेनोन।
ब्यूटेनॉन और 3 पेंटेनॉन। ब्यूटेनॉन ये हो गया CH3 और पेंटेनॉन 1 2 3 4। यहाँ एक मिथाइल कीटोन है और एक मिथाइल कीटोन नहीं है। एक मिथाइल कीटोन है और दूसरा नहीं। ये है मिथाइल कीटोन। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे? आइडोफार्म टेस्ट। किसका होगा? इसका होगा और इसका नहीं होगा। तो उधर लिखोगे कि भाई वो येलो क्रिस्टल आइडोफार्म भी देगा और उधर लिखोगे कि वो येलो क्रिस्टल नहीं। एसीटल्डिहाइड यहाँ भी इसी तरह। अब आप इसकी क्या करें? एसीटल्डिहाइड और उधर है बेंजल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड ये हो गया और बेंजल्डिहाइड ये हो गया। अब यहाँ फिर उसी तरह आइडोफार्म टेस्ट। किसका होगा भाई? एसीटल्डिहाइड का होगा, बेंजल्डिहाइड का। और भी देख लो, इसकी एंडोल कंडेंसेशन होगी, उसका कैलिड्रो रिएक्शन होगा। अच्छा, फिर 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन, इसका भी यही होगा। 2 पेंटेनॉन 1 2 3 4 5। ये 2 पेंटेनॉन ये क्या हो गया? मिथाइल पेंटेनॉन। 3 पेंटेनॉन ये मिथाइल कीटोन नहीं है। यहाँ भी क्या होगा? आइडोफार्म टेस्ट। किसका? इसका होगा, उसका नहीं होगा। अगर दूसरा देखें तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट किससे बनेगी? उससे नहीं बनेगी। ना देखो, फिर आइडोफार्म टेस्ट 4 चीज़ों का होगा। प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड में से सिर्फ एसीटाइल और मिथाइल कीटोन सारे के सारे। सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें 2 नंबर पर OH ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये भाई इनके दरमियान डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, इसके बाद देखो भाई, डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद। अच्छा देखो, ये आप एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, कीटोन्स को तोड़ देगा। वो जो आपने ऑक्सीडेशन पढ़ी। अच्छा, टॉलरेंस रिएजेंट और फेरिक सोल्यूशन टेस्ट ये आपने पढ़े हैं। डिस्कस द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद। हाँ, एल्डिहाइड्स ये हाइड्रोजन से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिला दो तो एल्डिहाइड अल्कोहल बन जाते हैं, प्राइमरी कीटोन बन जाते हैं सेकेंडरी। चलो ठीक, ये खत्म।